चाहे अपनी जान भी लगा दे। अगस्त, ये 5 बातें सच होंगी दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। यह समझ लीजिए, बैठे बैठे ही आपकी किस्मत चमकने वाली है। ग्रहों की ऐसी शानदार कृपा आंखों पर बरसने वाली है, परंतु जोश में आकर के होश नहीं खोलिएगा। गुरुजी कहते हैं कि खुद को कितना ही श्रेष्ठ क्यों न कहें, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रकृति किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं पड़ने देती। कोयल को कंधा दिया तो उसका रूप छीन लिया, और मोड़ को रोक लिया तो उसका कंठ छीन लिया। हमें जिंदगी में इस बात को लेकर अभिमान को त्याग कर देना चाहिए कि हम यह सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि अभिमान करेंगे तो सीधा जमीन पर आकर गिरेंगे। इसीलिए बिना अभिमान के, बिना घमंड के, विनम्रता पूर्वक मैं अपनी जिंदगी जिहे बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिखें जय शनिदेव। आने वाले अगले 5 दिनों में आपको बहुत अनोखे परिवर्तन महसूस होंगे, जैसे किसी आप काम को दिल से करने जा रहे हैं, परंतु उसके नतीजे पहले ही आपको सफल मिल जाएंगे। भविष्य को लेकर आपकी चिंता है, यही बेकार है, क्योंकि ऊपर वाले ने सब कुछ सोच रखा है। आपको समझना होगा कि असली खुशी वर्तमान का पूरा मजा लेने से आती है, न कि भविष्य पर निर्भर रहने से। हर चीज का अपना अलग ही आनंद है, जहां तक कि अंधकार और सन्नाटे का भी केवल एक दिन को नजर में रखकर जीने की अपनी आदत को काबू में रखें। जरूरत से ज्यादा वक्त और पैसा फाल मनोरंजन पर खर्च न करें। जिस पर आप यकीन करते हैं उन्हीं लोगों को अपनी राज की बात बताएं, वरना दिक्कत हो। हैप्पी है दोस्तों, बेहतरीन की तलाश में जो आपके पास है उसे भी मत खाओ, दीजिएगा। आपका जो मन है वह भोग विलास की चीजों की ओर आकर्षित होने वाला है। विदेश में नौकरी करने के लिए कॉल भी आ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और उन सब्जेक्ट्स में भी काफी अच्छा करेंगे जिनमें आप कमजोर थे। यह कम मेहनत में बहुत अच्छी सफलता की प्राप्ति हो कि भगवान की कृपा है। समझिए का प्रेम जीवन में जो अकेले पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रेमी से खटपट होने की आशंकाएं हैं, आपका मन खिन्न भरा रहेगा। लेकिन जैसे तैसे उदय सिंह को ढूंढने की कोशिश तो करनी ही होगी कि शारीरिक सेहत सुधारने के लिए संतुलित आहार लें, आर्थिक समस्याओं में रचनात्मक सोच लें कि आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। आपका निरंकुश व्यवहार के चलते पर अलार्म क्लॉक ऑफ से खफा हो सकते हैं। आप अपने प्रिय को खुद के हालात समझाने में थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। अवस्था में दरअसल आपके साथ हो क्या रहा है, तो अनुभवी लोगों से जुड़ करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये जो आने वाले 5 दिन है, पहले की अपेक्षा में काफी अच्छा रहेगा। आपके आसपास ऐसे माहौल में आप रहेंगे जो काफी अनुकूल रहेंगे। बिना मेहनत के ही आपके कई काम बन जाएंगे। चारों ओर से लोग आपकी वाही करेंगे। यह सभी ग्रहों के अशुभ फल से हो रहा है, और यह ध्यान रखिएगा कि ग्रहों की सूर्य स्थिति या कभी भी खून सकता है, तो घमंड मत कीजिएगा। बस इतना सी आपसे निवेदन है। 4 दिन की जिंदगी में 2 दिन आपके पक्ष में रहेंगे और 2 दिन खिलाफ में रहेंगे। इस दिन पक्ष में हो उस दिन घमंड मत कीजिएगा, और जिस दिन खिलाफ पर हो उस दिन धीरज रखिएगा। जिंदगी संवर जाएगी कि अगर आप प्रेमी जीवन में हैं और आप दोनों की फीलिंग्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलती है, अब दोनों इमोशनल है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो बेवजह शंकाएं अपने रिश्ते में मत आने दीजिएगा, या आपका जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है। सिर्फ बैठने की बजाय कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी कमाई में इजाफा कर सके, और की राय सुनने और उस पर अमल करना यह प्रायोरिटी होने चाहिए। दिन की शुरुआत से अंत तक खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे। उन लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाना चाहते हैं। परंतु दिक्कत वाली बात यह है कि परिवार से थोड़ी दूरी बढ़ सकती है, अलग महसूस कर सकते हैं। अपने रिलेशन को लेकर थोड़ा उत्साहित रहेंगे। इसी के साथ में रुके हुए थे, वह आपके मित्रों की मदद से संपन्न होने वाले किसी अपने को डिस्कवरी मिल सकती है, और आपके फंसे हुए पैसे भी वापस आ सकते हैं। लेकिन आप किसी को पैसे उधार देने की गलती न कीजिए। का साथ इस राशि के छात्रों को किसी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई के प्रति अपना रुझान बनाए रखना है। आपको अपने आसपास कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कहीं न कहीं से भड़काएंगे, चिढ़ाएंगे और आपको एग्जाम टाइम में डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। आपको यह के बातों में नहीं आना है। ऐसे समय पर प्रभु का नाम मन ही मन सोचते रहना है, और मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं
तो दान पुण्य के कामों में सहभागिता कीजिए, दिल से बहुत अच्छा लगेगा। परिवार के लोगों के साथ अपने के समय को सब्सक्राइब और आपके जीवन में खुशियों की बारिश भी हो सकती है। घर में खुशी का माहौल रहेगा। ना कि आपको फल मिलने वाला है तो किसी की बुजुर्गों की मदद जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि मदद करने से उनके जीवन का बहुत बड़ा कष्ट समाप्त हो और आपको मन से प्रसन्नता प्राप्त हो। सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। इस राशि के लोग मिनट्स के लिए भी दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में आप रहेंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में पछताएंगे कि मैंने इतने पैसे खर्च क्यों की। यह अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के चलते आप नए आत्मविश्वास और रोमांच से भरपूर रहेंगे। अपने प्रिय के बिना समय बिताना थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, परंतु समय बीता है, आपको धन मिलेंगे। दफ्तर में कोई योजनाओं में अड़ंगा लगा सकता है, इसलिए आंखें खोलकर रखिए और अपने चारों ओर चल रही गतिविधियों को, स्थानीय युवक युवतियों को कोई बड़े खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। लव मैरिज के इच्छुक युवक और युवतियों को परिवार का सहयोग यहां पर मिलने वाला है। दोस्तों, अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल और साधारण से यह उपाय आपकी जिंदगी को बदलने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहला उपाय बता रहे हैं, लगाकर मंगलवार के दिन। यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में सभी शत्रुओं का नाश होता है। यह एक दिन तक एक निश्चित स्थान पर बैठकर किया जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और यह प्रसाद मंगलवार तक चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान जी को चोला चढ़वाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसे मंगलवार के दिन एक पात्र में जल भरकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखना चाहिए। साथ ही हनुमान बाहुक 21 यह 26 दिनों तक पाठ करना चाहिए। पाठ पूरा होने के बाद उस जल को ग्रहण करें और वह दूसरा जल रख दें। अगर आपको भूत प्रेत या अंधेरे से डर लगता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और AUM हम हनुमंतय नम मंत्र का 108 बार जप करें। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुंडली में आने वाले मंगल दोष समाप्त होते हैं। 24 घंटों में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं मित्रों, एक बहुत सफेद झूठ से पर्दा उठेगा और आपका सबसे बड़ा वहम दूर होगा। आज तक आपने जिन जिन चीजों से मुंह मोड़ा है मित्रों, वह चीज आपको बहुत दुख देगी। मित्रों, अब समय आ गया है अपने आप को संभालने का, क्योंकि आप एक बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। आप एक बहुत इंसान अच्छे, लेकिन इस बार आपके साथ जो घटना घटने वाली है उसके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। मित्र, आज इस छोटी सी वीडियो को अपना कीमती वक्त निकालकर आप जरूर देखना, क्योंकि आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं वह सच्चाई आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। क्योंकि इस बार जो घटना घटेगी वह घटना आपके घर में ही, आपके परिवार में ही आपका कोई अपना ही व्यक्ति रचे। इसलिए मित्रों, इस षड्यंत्र को, इस जाल को समझना बहुत जरूरी होगा, वरना अगर यह जाल परिवार में फैल गया तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा। मित्रों, या तो आप खुद को बचा लीजिए या परिवार को बचा लीजिए। ऐसी स्थिति का इस वक्त निर्माण होगा। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे सिर्फ एक ही विनती करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो मित्रों बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना। चलिए, आपका मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि पिछले समय में की हुई गलती को वापस से ना दोहराएं, और वह गलती है हर किसी को अपना समझने की। मित्रों, किसी के ऊपर भी आपको विश्वास नहीं करना है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ना तो किसी व्यक्ति को अपने जीवन में इतना महत्व देना है कि वह आपकी भावनाओं के साथ खेले, और ना ही इतना महत्व देना है कि वह आपकी खुशियों को बर्बाद करे। मित्रों, सब लोगों को आपको उनके हिसाब से रखना सीखना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अहमियत आपको अब भी नहीं है। और कौन व्यक्ति आपके लिए अच्छा सोच रहा है और कौन व्यक्ति आपके लिए अच्छा करना चाह रहा है, इसका पता भी आपको जल्दी से जल्दी लगाने की जरूरत है। देखिए, अगर एक आम की टोकरी सामने पड़ी है और उसमें एक खराब आम है, तो हम सभी आमों को नहीं फेंकें।
उस टोकरी में से उस खराब आम को निकाल कर बाहर फेंक। ठीक उसी तरह मित्रों, यदि आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग गलत हों या सभी लोग बुरे हों। अगर कोई एक व्यक्ति बुरा है तो तुरंत उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाले, क्योंकि एक मछली बुरे तालाब को गंदा करती है। ठीक उसी तरह यदि आपके जीवन में भी कोई एक नकारात्मक और बुरा इंसान होगा तो वह आपको बहुत जल्दी प्रभावित कर लेगा। इसलिए आपको मित्रों ध्यान रखना है। इस बार लोगों की परख करने में थोड़ी सी भी चूक नहीं रखनी है। अब देखिए मित्रों, समय आगे की ओर बढ़ रहा है। अब समय आगे बढ़ रहा है तो आपके सामने नए नए विकल्प भी मौजूद होंगे और नए नए मार्ग भी खुलेंगे। मार्ग खुलेंगे आगे बढ़ने के और विकल्प मौजूद होंगे आपको उस मार्ग पर चलने में सहायता प्रदान करने वाले। जी हां मित्रों, देखिए वक्त बदल रहा है। आपने जो सपने देखे थे वह सपने तो पूरे नहीं हुए, लेकिन हो कुछ और ही रहा है और वह बहुत बेहतरीन हो रहा है। आपको सिर्फ थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि सबके साथ चीजें स्थिर होती हैं और कभी कभी चीजें जो बेटर नहीं होती हैं वह और भी बेहतरीन हो जाती हैं। मित्रों, पैसों की आवश्यकता आपको बहुत है। आप बहुत टाइम से परेशान भी हो रहे हैं पैसों के लिए, लेकिन अब देखिए, पैसा ऐसी चीज है कि अगर आता है तो इतनी मात्रा में आता है कि हम संभाला नहीं पाते हैं और उसे खर्च कर देते हैं। और जब पैसा नहीं रहता है तब उसकी अहमियत समझ आती है। इसलिए एक ध्यान रखना है कि पैसों की अहमियत समझे और खुद को ज्यादा तनाव में ना डालें। परिवार की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाना आप अच्छे से जानते हैं। ये कला आपको आने चाहिए मित्रों, क्योंकि देखिए परिवार बहुत बड़ा है और हर व्यक्ति की उम्मीद पर आप खरा उतरेंगे। खरा उतरने के बाद अब हर चीजें अपनी तरफ कर पाएंगे। देखिए कि देके के दे परिवार को खुश रखना है तो आपको उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। वे आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, वे आपसे क्या चाह रखते हैं, इस बात को जानना होगा। आपके जीवन में किसी नई महिला मित्र का प्रवेश हो सकता है और इस महिला मित्र को आप जीवन संगिनी बना सकते हैं। लेकिन मित्रों देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि कोई इंसान बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा है यह पहचानना थोड़ा मुश्किल है मित्रों। या किसी व्यक्ति की कहीं पर कुछ जमीन वगैरह है तो उसमें आपको अच्छा फायदा होने की संभावना मिल रही है और उसके उचित दाम भी आपको प्राप्त होंगे। योजना बनानी है और आगे बढ़ना है मित्रों। पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको उस काम की पहली सारी गणित समझनी होगी कि उस काम को कैसे करना है, वह काम कैसे हमें सफलता प्रदान करेगा और कैसे मुनाफा कर देगा। इसके लिए आपको आवश्यकता है एक अनुभवी व्यक्ति की, और वह अनुभवी व्यक्ति बहुत जल्दी आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। मित्र बता देते हैं कि आप अभी जो चीजें करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि एक बार समय निकल गया तो फिर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए समय को आप लेकर चले, आगे बढ़ाकर चले। मित्र देखिए, जमीन को लेकर वाद विवाद होने की स्थिति इस वक्त आपके घर में पनप रही है, क्योंकि देखिए आज के समय में ऐसा हो गया है कि इंसान अपनों से ज्यादा पैसों को अहमियत देने लगा है। इंसान वह चीज सोचता है जो उसे चाहिए, लेकिन वह चीज नहीं सोचता कि सामने वाले को क्या चाहिए। देखिए, रिश्ता आज ऐसा हो गया है कि आप जितना इसे जोड़ने का प्रयास करेंगे यह उतना मजबूत होगा, और जितना इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे रिश्ता उतना खोखला होगा। मित्रों, हम देखते हैं आज के जीवन में आप अपने आसपास के पड़ोस में ही देखते होंगे, जब पति पत्नी के बीच में किसी छोटी सी बात को लेकर नोकझोंक होती है तो लोग देखने आ जाते हैं, क्योंकि आज के समय में खुद की चिंता, खुद के तनाव और खुद की समस्या से ज्यादा लोगों को दूसरों की समस्या देखने सुनने में मजा आता है। चाहे खुद के जीवन में क्या चल रहा है यह बात पर ध्यान नहीं देंगे, दूसरों के घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यह सबसे पहले जाएंगे। यह कलयुग है दोस्तों, मैं इसलिए आपको हर बात समझाता हूं। देखिए, आज के समय की सच्चाई ही है, चाहे मानो या मत मानो, कि लोगों को दूसरों का दुख मजाक लगता है लेकिन खुद का दुख दुख होता है। दूसरों की भावना मजाक लगती है लेकिन खुद की भावना भावना होती है। यह कलयुग नहीं तो क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूं मित्रों, कि अगर आपके जीवन में दुख कितना ही बड़ा क्यों ना आ जाए, आप सबसे पहले सहायता मांगना अपने परिवार से, उसके बाद जो आपके सबसे घनिष्ठ मित्र हैं, जिनके साथ आप दिन रात घूमते हैं, उनसे,
और उसके बाद परमात्मा के पास जाना, लेकिन कभी भी किसी रिश्तेदार के पास मत जाना। क्योंकि देखिए, आज के समय में रिश्तेदार पहले जैसे नहीं रहे हैं। पहले कहते थे, अरे ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा अच्छा सोचता होगा, ये मेरा अच्छा करेगा, ये मेरी सहायता करेगा। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। सहायता करने के बजाय घर तोड़ने में सबसे पहले आगे रहेंगे, और बाकी बात तो पूछो ही मत। अगर उन्हें आपके परिवार को तोड़ने में मजा आता है तो वे तोड़कर ही रहेंगे, क्योंकि फायदा उठाना आज के समय में हर कोई चाहता है। हर कोई यही चाहता है कि अगर इसका बुरा हुआ तो मेरा फायदा होगा, क्योंकि लोग बाएं में भी फायदा ढूंढने लगे हैं मित्रों। इसलिए मैं आपसे हर बार एक बात रोजाना कहता हूं, किसी पर भरोसा नहीं करना है। दिखाई दे रहे हैं, सब अपने हैं, लेकिन अंदर मन से कोई अपना नहीं है। देखिए, यह बात सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं है, यह बात आज के रिश्तों के लिए भी है, और रिश्ता बहुत कड़वा हो गया है। मैं तो सच कहूं तो देखिए, यदि आप कोई अच्छी सी घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, पैसा खर्च होगा। लेकिन मित्र, आप देखिए, ऐसा हो गया है कि बिना पैसों के इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। जी हां, मैं सही कह रहा हूं। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो पैसे चाहिए, आपको पूजा पाठ करनी है तो पैसे चाहिए, आपको यदि कुछ भी काम शुरू करना है तो पैसा चाहिए। मित्र, पैसा बहुत जरूरी हो गया है। आज के समय में कुछ लोगों के पास घर नहीं है, वे किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन वे हर बार खुद को कोसते रहते हैं कि आज तक मैं अपने परिवार के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाया। मैं कब अपने परिवार वालों को अपने खुद मकान में लेकर जाऊंगा। यह चीजें आज के समय में इंसान के को बहुत दुख देती है, तकलीफ देती है। जो इंसान सफल हो गए हैं वह तो सफलता के शिखर पर चढ़कर बैठे हैं, लेकिन उन इंसान का क्या जिन विचारों के सपने अभी तक अधूरे हैं? क्या उनके बारे में आपने कभी सोचा है? मित्रों, इसीलिए कहता हूं कि अगर परमात्मा ने तुम्हें दिया है तो कभी उसका दिखावा मत करो, कभी उसका घमंड मत करो। आपका यदि कोई सरकारी काम बहुत लंबे समय से अटका है और पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है, पैसे तक आपने खिला दिया है, भाग दौड़ आपने कर ली है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाइए और इंतजार कीजिए। क्योंकि मित्र देखिए, कभी कभी जब गृह स्थितियां खराब होती हैं तब हमारे काम रुक जाते हैं, और गृह स्थितियां सही होते ही जिन कामों के बनने की अपेक्षा हम नहीं रखते हैं वह काम भी बन जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है मित्रों कि आप इस वक्त थोड़ा सा शांत रहे, दिमाग ठंडा रखें। अब आपका जो केस चल रहा था कोर्ट में, उस केस की तारीख नजदीक आने वाली है, और तारीख पर आपको जरूर जाना है मित्रों। और जो भी आपको आपका वकील राय दे, उस राय को माने, क्योंकि इस वक्त आपका किसी दूसरे व्यक्ति से लाभ होने के योग्य बने हुए हैं। आपको जिस फायदे की तलाश थी, जिस लाभ की तलाश थी, वह आपको मिलने वाला है। मित्रों, बता देते हैं कि देखिए, घर में आप नवीनीकरण का काम शुरू करवाएंगे तो पैसा उसमें भी चाहिए, और पैसों की व्यवस्था शुरू कर दे। मित्रों, जमाना अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करके पैसा कमाना चाहते हैं तो कमाइए, कहीं नौकरी करके पैसा कमाना चाहते हैं तो कमाइए, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन पैसा अगर नहीं है तो फिर आपको बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। आज के समय में लोग अपने ही ताने मारने लग जाते हैं, अरे इसके पास तो पैसा नहीं है, इससे क्या ही उम्मीद करूं, ये क्या ही मेरी मदद करेगा। यही सच है मित्र, पैसा होता है ना तो चाहे कोई कितना ही पराया क्यों ना हो, वह अपनों की तरह व्यवहार करता है, अपना समझने लगता है। लेकिन पैसा नहीं है तो अपने भी अपनी औकात दिखाकर भाग जाते हैं। मित्रों, मनुष्य वास्तविकता से अधिक कल्पनाओं से पीड़ित है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वास्तविकता है इंसान उसे ग्रहण नहीं करता है। इंसान हमेशा कल्पनाओं में रहता है, मैं यह करूंगा, मुझे ऐसा मिल जाएगा, मैं वैसा बन जाऊंगा। अरे ये दुख का कारण है। अरे मूर्खों, परमात्मा ने जो तुम्हें दिया है और जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, तुम उसे कैसे अपने जीवन में स्थिर रखना है, उस पर ध्यान दो। तुम क्यों सोचते हो कल के बारे में? तुम्हारे सामने जो चीज, अगर उन चीजों पर तुमने ध्यान देना शुरू कर दिया तो तुम्हारा तो भाग्य वैसे ही चमक जाएगा। स्वयं को स्वयं ही खुश रखे और यह जिम्मेदारी किसी और को ना दे। आप लोगों से उम्मीद लगाकर रखेंगे तो यह मत सोचना कि वह आपको खुशी देंगे या वे आपका मान सम्मान करेंगे या वह आपको आदर्श मानेंगे। नहीं, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद की है और इस जिम्मेदारी को आप निभाने की आदत डालिए। मित्रों, बता देते हैं कि इस मेरे गणित में यही समझ आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा लोगों से अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। और मित्रों, किसी भी व्यक्ति के ऊपर देखिए, हद से ज्यादा दया नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि कभी कभी दया ही दुख का कारण होता है। कभी कभी हम गलतियों से उन लोगों के ऊपर दया कर देते हैं जिन लोगों ने हमारा बुरा किया है, और वे लोग पूर्ण अपना रंग दिखा देते हैं। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त कोई पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार के लफड़े में नहीं पड़ना है। देखिए, आपकी आदत है लोगों की मदद करने के लिए आप ऐसे भागते हैं जैसे आप भगवान हो और भागते हैं। वह सब ठीक है, लेकिन कभी कभी उस मुसीबत से लोगों को बाहर निकालने के चक्कर में आप खुद फंस जाते हैं। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं वे लोग अपनी छवि को स्पष्ट बनाकर रखें। जो कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, कोई बड़ा पद आपको मिलने वाला है, उसे संभालने में आपका साथ देगा। आपका जीवन साथी, मित्र, संतान की जो भी समस्या है, उस समस्या को आप समय रहते सुने और सुलझाने का प्रयास करें। क्योंकि मित्रों, समस्या मुसा अब बड़ी है, और समस्या बड़ी है तो उसको आपको समझना होगा कि वह समस्या पनप कहां से रही है, जड़ कहां है, और उस जड़ को काटने की कोशिश करनी है। मित्रों, एक बार आपको अपनों पर विश्वास कर लेना है, क्योंकि देखिए, ये तो सबक मिलेगा या आपने मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी लोग एक तरह के होते हैं। सबकी अपनी अपनी महत्ता होती है, सबका अपना अपना समय होता है, और सबकी अपनी अपनी जगह होती है। जी हां, जो लोग खुद का मकान खरीदने की योजना बना रहे थे, उन लोगों के जीरो जोबो और तोरा जीवन में इस वक्त तो सिर्फ सपने ही हैं, लेकिन हकीकत तब होंगी जब मेहनत करेंगे। लेकिन मित्र, देखिए, आज के समय में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मेहनत से इंसान कभी सफल नहीं होता है। और कई बार हमें कमेंट बॉक्स में यह भी पूछा जाता है कि गुरुजी, मैं मेहनत करता हूं, मैं मेहनत की खाता हूं, लेकिन फिर भी होश नहीं रह पाता हूं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम करके खुश रहते हैं। उनके पास बहुत पैसा रहता है, मान सम्मान इज्जत सब रहता है। तो मित्रों, वह लोग सिर्फ यहां पर खुश हैं, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो उनका एक एक हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए कभी खुद की तुलना दूसरों से ना करें। मनुष्य की सबसे बड़ी आदत पता है क्या होती है? खुद की तुलना दूसरों से करना। यह तुलना ही तो इंसान को अंदर से खोखला करती है और आगे नहीं बढ़ने देती है, और आगे बढ़ भी जाए इंसान तो भी उसे अतीत में ही खींच कर रखती है। आपके किसी मित्र की विवाहित वर्षगांठ में जाने का आपको मौका मिलेगा। उनके लिए कोई बेहतरीन गिफ्ट आप लेकर आ सकते हैं। मित्रों बता देते हैं कि बेहतरीन गिफ्ट देकर आप उन्हें खुशियां दे देंगे, लेकिन उन खुशियों के बदले अगर लोग आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं तो आपको उसकी उम्मीद पर भी खरा उतरना है। देखिए, आज के समय में सिर्फ रिश्ते निभाने पर ध्यान दिए जा रहे हैं। कृत्य निभाए, आगे बढ़े, लोगों को अपने जीवन में जोड़े और लोगों को अपने जीवन से निकाले, यही जिंदगी रह गई है और यही कलयुग की सच्चाई है। आपको गौशाला में जाकर गौ माता को चारा अवश्य डालना है। मित्रों देखिए, पुण्य करना बहुत जरूरी हो गया है। यदि परमात्मा ने आपको दिया है तो उसे लोगों के लिए भी थोड़ा सा दान पुण्य में रखें। मित्र, अगर भविष्य ना हो तो चाह मर जाती है, अगर चाहत ना हो तो भविष्य समाप्त हो जाता है। यह दो उपाय, या तो चाह छूट जाए तो आदमी वर्तमान में आ जाता है, और यह आदमी वर्तमान में आ जाए तो चाह छूट जाती है। यही है मित्रों जीवन का सच। मित्रों देखिए, उपाय की बात कर देता हूं। एक छोटा सा उपाय है। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को पान अर्पित करने से लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। आपने सुना होगा, पान का एक बीड़ा आता है, उस पान के बीड़े को हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। पान अर्पित करने से तात्पर्य है कि अब से हनुमान जी आपके प्राणों का ध्यान रखेंगे। इस पान में सिर्फ कथा सौंफ, गुलकंद और खोपरे डलवाए। पान में चूना या सुपारी डलवाने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि यह हनुमान जी के भोग में नहीं लगता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हनुमान जी को वह बड़े बड़े पान, महंगे महंगे पान चढ़ाने से धन मिलता है। अरे ऐसी गलती मत करो। परमात्मा तुम्हारे मुंह से निकला हुआ दिल से एक राम का नाम से भी खुश हो जाते हैं। मित्रों, यदि आपको दरिद्रता दूर करनी है तो टूटी हुई या जीस झाड़ू से आवाज आती हो, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। लोगों को आज के समय में यह बातें हर कोई नहीं बताता है, क्योंकि यह बातें बहुत गुप्त होती हैं और हर किसी को पता भी नहीं होती है। झाड़ू को खड़ा रखना, अक्सर हम बहुत बड़ी गल करते हैं। आज मैं आपको उसके पीछे का तथ्य बताता हूं। देखिए, झाड़ू को खड़ा रखने से बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। नहीं तो झाड़ू को खड़ा रखने से लक्ष्मी नाराज होती है।
और घर में यह लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू को कभी भी एक साथ सटाकर नहीं रखना चाहिए। यदि घर में 2 झाड़ू है तो दोनों झाड़ू को अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि इससे बेवजह कलह उत्पन्न होते हैं। झाड़ू का दान करना और देवालय में झाड़ू लगाने से हाथों की लकीरें बदलती हैं। मित्रों, इसीलिए कभी कभी हमारे गुरुजी भी आपको बताते हैं कि मंदिर में आप झाड़ू अवश्य निकालें। देखिए, कोई शर्म की बात नहीं है, आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। झाड़ू दान करना और देवालय में झाड़ू लगाने से हाथों की लकीरें बदल जाती हैं, भाग्य चमक जाता है। प्रतिदिन श्रद्धा भाव से कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से दरिद्रता पास भी नहीं भटकती है। दरिद्रता एक दोहक भी आसपास नहीं आता है। प्रत्येक शुक्रवार को दहलीज की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और कुंवारी कन्या को जरूर खिलाएं। मित्रों, जय महालक्ष्मी। यह उपाय आपको अच्छी लगी हो तो एक बार अवश्य आजमाइश